नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और ये समय है राज्यसभा समाचार का। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। राज्यसभा में अमर्यादित व्यवहार के लिए 8 सांसद निलंबित। नियम 256 के तहत डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव सातव, रिपुन बोरा, दोला सेन, के रागेश, इलामारम करीम और सैयद नासिर हुसैन पर कार्रवाई। मौजूदा सत्र के बाकी बचे दिन कार्रवाई में नहीं हो सकेंगे शामिल। उच्च सदन में उपसभापति हरिवंश के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। विपक्षी दलों के 47 सांसदों के संकल्प पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने दी व्यवस्था। कहा, निर्धारित प्रारूप में नहीं पेश किया गया प्रस्ताव, जरूरी 14 दिन के समय का भी नहीं किया गया पालन। राज्यसभा में असंसदीय व्यवहार पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने जताई नाराजगी। सदस्यों के आत्मनिरीक्षण करने की दी सलाह। विपक्षी दलों के बार बार गतिरोध के चलते कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। और अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। राज्यसभा के सभापति ने 252वें सत्र के शेष बचे दिनों के लिए 8 सांसदों को निलंबित करने का फैसला किया है। इस बारे में संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से पेश प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया। उच्च सदन ने 252वें सत्र के शेष बचे दिनों के लिए 8 सांसदों को निलंबित करने का फैसला किया है। इनमें टीएमसी के डेरेक ओब्रायन और दोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा और सैयद नासिर हुसैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीपीएम के इलामारम करीम और के रागेश शामिल हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री वी मुरलीधरन की ओर से पेश प्रस्ताव को राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की मंजूरी के लिए रखा, जिसे ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। The question is the following members be suspended from the service of the House for a period of the remaining part of the current session of their unruly behavior, especially with the chair, and their grossly disorder conduct, violation of the rules and etiquettes of the Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of the Deputy Chairman yesterday. That is 2020. Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Sri Elamaram Karim. All these people have been named by the minister, and those in favor will please raise their hands and say yes. Those against will say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. Thereafter, Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K. Ragesh, Syed Nazir Hussain, Ripun Bora, Ms. Dora Sen, Elamaram Karim are suspended for the remaining part of the current session. इससे पहले प्रस्ताव में सरकार की ओर से संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने 20 सितंबर को कृषि से संबंधित 2 अहम विधेयकों को पारित किए जाने के दौरान 8 सांसदों के आचरण को अमर्यादित और नियम परंपराओं से परे बताया। Gross disorderly conduct in the violation of the rules and etiquettes of Rajya Sabha, thereby bringing disrepute to this august House and causing insult to the office of Honorable Deputy Chairman yesterday, that is the 20th September 2020. I name the following persons: Sri Derek Oberyn, Sri Sanjay Singh, Sri Rajiv Satav, Sri K. Ragesh, Sri Syed Nazir Hussain, Sri Ripun Bora, Ms. Dola Sen and Sri Elamaram Karim. राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों का नियम 256 सदस्यों के निलंबन से संबंधित है। इसमें 3 अहम बिंदु हैं। पहला, सभापति जरूरी समझे तो सदस्य का नाम ले सकेंगे जो सभापति के अधिकार की उपेक्षा करे या जानबूझकर बार बार सभा के काम में बाधा डालकर उच्च सदन के नियमों का दुरुपयोग करे। दूसरा, अगर किसी सदस्य का सभापति की ओर से इस तरह नाम लिया जाए तो सभापति एक प्रस्ताव पेश किए जाने पर किसी संशोधन, स्थगन या वाद विवाद की अनुमति न देकर तत्काल इस पर मत लेंगे कि संबंधित सदस्य राज्यसभा की सेवा से ऐसी अवधि तक निलंबित किया जाए जो सत्र की शेष अवधि से अधिक नहीं होगी। लेकिन राज्यसभा किसी भी समय प्रस्ताव किए जाने पर संकल्प कर सकेगी कि निलंबन समाप्त किया जाए। इस नियम के तहत निलंबित सदस्य तुरंत राज्यसभा की परिसीमा से बाहर जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 118(1) के तहत संसद के दोनों सदनों के नियम और प्रक्रिया तय करने की शक्तियां सभा को दी गई हैं।
राज्यसभा ने समितियां बनाकर और व्यापक विचार करके अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम बनाए हैं। इन्हें 2 जून 1964 को मंजूरी मिली और ये 1 जुलाई 1964 से प्रभावी हुए। नियमों में बदलाव की पहल सभापति की ओर से की गई है, जो काफी आगे बढ़ चुकी है। अरविंद कुमार सिंह के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा में विपक्षी दलों के सांसदों के असंसदीय व्यवहार को लेकर सभापति एम वेंकैया नायडू आहत हैं। उन्होंने कहा कि सांसदों का यह व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभापति ने सांसदों को उनके व्यवहार के लिए आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी। राज्यसभा में रविवार को विपक्षी दलों के सांसदों का जो व्यवहार देखने को मिला वो पूरी तरह से अस्वीकार्य, दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उच्च सदन में हुए घटनाक्रम पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ये टिप्पणी की। This is very unfortunate, it unacceptable and also condemnable. It tarnishes the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing Deputy Chairman from his duties, throwing papers, rule book on Deputy Chairman, is it a parliamentary standard? If marshals were not called on time, what would have happened to the Deputy Chairman? I am worried. I suggest to the members, please, we are giving advice to the general public. We ourselves do not practice a safe distance. Do not follow what has been advised. This is really very unfortunate and condemnable. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद विभिन्न मुद्दों पर बहस, चर्चा और विचार विमर्श के लिए है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को अनियंत्रित आचरण की अनुमति नहीं दी जा सकती। सभापति ने सांसदों को उनके व्यवहार के लिए आत्मनिरीक्षण करने की सलाह भी दी। I only suggest to the members of parliament, please do some introspection. If you have any problem, the only way is discuss, debate and decide. सभापति ने ये भी कहा कि रविवार को कृषि संबंधी विधेयकों के पारित किए जाने के समय उपसभापति ने सदन की परंपरा, प्रक्रिया और नियमों का पूरी तरह पालन किया। I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. उच्च सदन में रविवार को कृषि संबंधी विधेयकों पर चर्चा के दौरान कुछ विपक्षी दलों के सांसदों की ओर कार्यवाही में गतिरोध उत्पन्न करते हुए अमर्यादित और असंसदीय व्यवहार किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के खिलाफ विपक्ष की ओर से आज लाया गया अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित संकल्प खारिज हो गया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने के चलते इस संकल्प को खारिज कर दिया। सभापति ने यह व्यवस्था दी कि 47 विपक्षी सांसदों की ओर से पेश किया गया संकल्प निर्धारित प्रारूप में नहीं था और इसके लिए जरूरी 14 दिनों के समय का भी पालन नहीं किया गया। नियमों के मुताबिक राज्यसभा के सदस्य चाहें तो बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उपसभापति को पद से हटा सकते हैं, लेकिन इस प्रस्ताव को तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब इस बारे में 14 दिन पहले नोटिस दिया गया हो। The conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. After carefully going through the provisions of the Constitution, rules of Rajya Sabha and past precedents, I have observed that at the outset that the motion is not in proper format. Further, as per the provisions of the Article 90C of the Constitution, a notice period of 14 days is required for moving a resolution, not a motion. As the House is going to be adjourned sine die on 1st 2020 as per the present schedule, notice does not complete the required period of 14 days. Hence I rule that the motion given by the LOP and other members is not admissible. राज्यसभा की कार्यवाही में विपक्षी दलों के सदस्यों की ओर से कई बार व्यवधान पैदा किया गया। मानसून सत्र की बाकी अवधि के निलंबित सदस्य निलंबन की कार्रवाई के बावजूद सदन में मौजूद रहे। सभापति एम वेंकैया नायडू ने निलंबित सदस्यों से कहा कि वो सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसे में वो सदन से बाहर चले जाएं। इसके बावजूद
निलंबित सभी सदस्य सदन में मौजूद रहे और कार्यवाही में गतिरोध पैदा करते रहे। इसके चलते सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। लगातार व्यवधान बने रहने के चलते सदन की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। और इससे पहले उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान जनहित से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए। तमिल मनीला कांग्रेस सांसद जी.के. वासन ने हाथों से मैला ढोने की प्रथा का मुद्दा उठाया। सांसद बिनोय बिस्सोम ने वंचित वर्गों के लिए गुणवत्तापूर्ण मास्क की मांग की। वहीं कांग्रेस सांसद पीएल पूनिया ने नक्सल खतरे से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन की तैनाती को लेकर भी सवाल किया। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने महाराष्ट्र में पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से किसानों पर हो रहे दुष्परिणाम का मुद्दा उठाया। दक्षिण बस्तर के जिला सुकमा और बीजापुर में अत्यंत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती का निर्णय लिया गया, लेकिन अभी तक तैनाती नहीं हो सकी है। लेकिन छत्तीसगढ़ को पूर्व से आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए, जिससे नक्सल विरोधी अभियानों को प्रभावी कार्रवाई की जा सके। Central government has issued a notification on 14th of May 2020 banning 27 pesticides they consider harmful, including acephate and monocrotophos. Recommended banning by the state government of Maharashtra. We welcome this, but at the same time, 3 of the deadly pesticides are yet to be banned, which I would request the government to look into the matter and ban it as early as possible to save the lives of the farmers. राज्यसभा में आज कई अतारांकित सवालों के जवाब दिए गए। विमानन मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय और पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से सदस्यों के अतारांकित सवालों के जवाब दिए गए। नागर विमानन महानिदेशालय ड्रोन पायलट प्रशिक्षण के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठनों को अनुमति देने की योजना बना रहा है। राज्यसभा में अतारांकित सवाल के जवाब में नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस बाबत मसौदा लोगों के सुझाव के लिए डीजीसीए की वेबसाइट पर रखा जा चुका है। 2030 तक भारत की शहरी आबादी देश की कुल आबादी का करीब 37.25% होगी। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की ओर से जुलाई 2020 में प्रकाशित रिपोर्ट में जानकारी दी गई है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसद सुशील कुमार गुप्ता के एक सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शहरी अवसंरचना का निर्माण राज्य सरकारों का दायित्व है। पेट्रोलियम विपणन कंपनियां उपलब्धता के मुताबिक पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण कर रही हैं। एथेनॉल के उपयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन का उत्सर्जन कम होता है। आयात में कमी लाना, विदेशी मुद्रा बचाना और कार्बन उत्सर्जन कम करने के साथ कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मकसद है। राज्यसभा सांसद के.जे. अल्फोंस के सवाल के जवाब में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये जानकारी दी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। इसी के साथ राज्यसभा समाचार में मेरे साथ इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार देखिए राज्यसभा न्यूज।